नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, मैमेलियन हार्ट इज कवर्ड बाय। जो मैमेलियन हार्ट होता है वो किससे कवर्ड होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पेरिकॉन्ड्रियम, बी पेरियोस्टेयम, सी नो मेम्ब्रेन, डी पेरिकार्डियम। तो इनमें से जो मैमेलियन हार्ट है वो किससे कवर्ड रहता है? तो मैमेलियन हार्ट की जो लेयर होती है जिससे वो कवर होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिकार्डियम। Then next MCQ number 2, the process of blood clotting known as। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हीमोस्टैटिस, बी एग्लूटिनेशन, सी होम्योस्टैटिस, डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हीमोस्टैटिस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोस्टैटिस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, म्यूकोप्रोटीन दैट इज फाउंड इन विट्रस ह्यूमर इज। विट्रस ह्यूमर में जो म्यूकोप्रोटीन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? जो हमारे आइज में विट्रस ह्यूमर होता है वहां पर जो म्यूकोप्रोटीन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए अल्ब्यूमिन, बी विट्रिन, सी ग्लोबुलिन, डी लाइजोजाइम। तो इनमें से जो विट्रस ह्यूमर में म्यूकोप्रोटीन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको विट्रिन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्रिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइड्स। ऑप्शंस में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से ल्यूकोसाइड से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ए दे आर इन्यूक्लिएटेड, बी प्रोड्यूस इन द थाइमस, C sudden fall in number indicates that cancer, D they can squeeze through capillary walls। तो इनमें से ल्यूकोसाइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो पहला देखें, दे आर इन्यूक्लिएटेड, तो नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रोड्यूस इन थाइमस, ल्यूकोसाइड्स थाइमस में प्रोड्यूस नहीं होते। सडन फॉल इन द नंबर इंडिकेट्स दैट कैंसर, नहीं, ऐसा नहीं होता। ल्यूकोसाइड्स का नंबर कम हो जाने से ये इंडिकेट नहीं होता कि किसी पर्सन को कैंसर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देन लास्ट है, दे कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं वो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू स्क्वीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दे कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, नो इमेज फॉर्म्स ऑकर ऑन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द रेटिना ड्यू टू। हमारे आइज में जो ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट रहता है वहाँ पर कोई भी इमेज ऑकर नहीं होती, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। हमारे रेटिना में, हमारे आई में जो रेटिना प्रेजेंट है उस पर एक ब्लाइंड स्पॉट है, उस पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। ड्यू टू, रीजन क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इजंट प्रेजेंट इन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द आई, बी हियर रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट, सी on this part only rods are present, D nerve fibers of this region don't contribute to the formation। तो जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पर कोई भी इमेज ऑकर क्यों नहीं होती, फॉर्म क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर रॉड और कोन प्रेजेंट नहीं रहते। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रॉड, कोई भी कोन्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हियर रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, मित्रल वल्व इज ऑल्सो नोन एज। मित्रल वल्व को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ट्राइकस्पिड वल्व, बी सेमिलुनार वल्व, सी बाइकस्पिड वल्व, डी नन ऑफ द अबव। तो मित्रल वल्व को और क्या कहा जाता है? मित्रल वल्व को बाइकस्पिड वल्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकस्पिड वल्व। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज मेजर्ड बाय। तो ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी स्टेथोस्कोप, सी स्पिग्नोमैनोमीटर, डी बैरोमीटर। तो इनमें से ब्लड प्रेशर जो है वो किससे मेजर किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो है वो स्पिग्नोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिग्नोमैनोमीटर।
मीटर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, एंटीरियर रूट कंटेन विच टाइप ऑफ द नर्व फाइबर्स। जो हमारे एंटीरियर रूट्स होते हैं वहाँ पर कौन से तरीके के, कौन से टाइप के नर्व फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सेंसरी फाइबर्स, बी मोटार फाइबर्स, सी मिक्स्ड फाइबर्स, डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन से तरीके के, कौन से टाइप के फाइबर्स एंटीरियर रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो एंटीरियर रूट्स में मोटार फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटार फाइबर्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, द प्रिंसिपल लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो प्रिंसिपल लिम्फोइड ऑर्गन है, हमारे बॉडी में जो इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लिम्फ नोड, बी पेयर्स पैचेस, सी माल्ट, डी स्प्लीन। तो इनमें से प्रिंसिपल लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, लिम्फ नोड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फ नोड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, ब्लड प्रेशर इज लोवेस्ट। ब्लड प्रेशर ये लोवेस्ट होता है कब। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए आफ्टर मस्कुलर एक्सरसाइज, बी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सी आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, डी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ब्लड प्रेशर किस टाइम पे लोवेस्ट होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन से टाइम पे ब्लड प्रेशर जो है वो लोवेस्ट होता है। तो ब्लड प्रेशर लोवेस्ट होता है मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद, आफ्टर मस्कुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर मस्कुलर एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग वेन। वेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑल वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बी ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट ऑर्गन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो वेन्स क्या करती है, ये ब्लड को कैरी करती है हमारे ऑर्गन से हार्ट ऑर्गन तक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट ऑर्गन। तो यहाँ पर आपका ये सही आंसर हो गया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, मर्मर इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच नोड। मर्मर जैसे साउंड आता है ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, तो ये किस नोड का डिसऑर्डर होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एवी नोड, बी एसए नोड, सी हार्ट वल्स, डी पल्मोनरी वेन्स। तो इनमें से कौन से नोड का डिसऑर्डर होता है। मर्मर ये साउंड होता है एक तरीके का, जो कि साउंड हमें आता है हमारे हार्ट बीट जिस तरीके से होती है, तो वहाँ से मरमर तरीके का साउंड आता है, एक इस तरीके का साउंड आता है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, किस नोड का डिसऑर्डर होता है, ये हार्ट वल्व्स का डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट वल्व्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट फ्रॉम द पल्मोनरी वेन विथ। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो पल्मोनरी वेन से डिफरेंट होती है किस चीज़ में। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए थिक वॉल, बी थिन वॉल, सी वॉल, डी बोथ बी एंड सी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पल्मोनरी वेन से डिफरेंट होती है थिकनेस में, इनके जो वॉल्स की थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थिक वॉल। ये डिफरेंट होती है एक दूसरे से थिक वॉल की वजह से। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन। तो ऑर्गन ऑफ द कॉर्टाई ये एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एक्सटर्नल ईयर, बी मिडल ईयर, सी सेमी सर्कुलर कैनल, डी कॉक्लिया। तो इनमें से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। तो ईयर के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, ईयर के कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉक्लिया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, रोडोप्सिन इज अ कंस्टिट्यूट ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, ये कंस्टिट्यूट है जो कि प्रेजेंट रहता है। तो ये कहाँ पर, ये कौन कंटेन करता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कॉर्निया, बी कोरॉइड, सी रॉड्स, डी कोन्स। तो रोडोप्सिन ये एक तरीके का कंस्टिट्यूट है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर हमारे आइज में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये हमारे रॉड्स में प्रेजेंट रहता है। रॉड्स में रोडोप्सिन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कॉजेज द एड्रेनल मेडुला टू रिलीज नॉन इपिनेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन। तो हमें ऑप्शंस में कुछ नर्व्स दिए गए हैं, उनमें से कौन से नर्व है जो कि एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं नॉर इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन को रिलीज करने के लिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सोमैटिक, बी सिंपैथेटिक,
सी पैरासिम्पैथेटिक, डी नन ऑफ दिस। तो एड्रेनल मेडुला को जो नर्व्स नॉन एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथेटिक। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17, रिगार्डिंग मैक्सिलरी साइनस करेक्ट इज। तो मैक्सिलरी साइनस के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, A is lined by stratified squamous epithelium tissue, B drains into the superior meatus of the nose, C is innervated by branches of the maxillary division of the trigeminal nerve tissue, D none of the above। तो इनमें से मैक्सिलरी साइनस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, इज इनरवेटेड बाय ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व टिश्यू, ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये मैक्सिलरी साइनस के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। ये जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं, यहाँ पर ब्रांचेस प्रेजेंट रहते हैं इस मैक्सिलरी डिवीजन में, ट्राइजेमिनल नर्व टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये मैक्सिलरी डिवीजन होता है। तो मैक्सिलरी साइनस के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इज इनर्वेटेड बाय ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व टिश्यू। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, by volume the red blood cells constitute about how much % of the whole blood। तो बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो जो रेड ब्लड सेल हैं वो कितने परसेंट में रहते हैं होल ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, अलग अलग तरीके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो उनमें से जो रेड ब्लड सेल्स है वो कितने परसेंट में होते हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, A15, B25, C35, D45। तो हमारे पूरे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एटलीस्ट 45% तो भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 45। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, विच ऑफ द ल्यूकोसाइट्स डू नॉट हैव मल्टी लोब न्यूक्लाई। तो कौन से ल्यूकोसाइट्स में मल्टी लोब न्यूक्लाई नहीं होते ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, सी बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से ऐसे ल्यूकोसाइट्स है जिनमें मल्टीलोब न्यूक्ली नहीं होती। तो जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं उनमें मल्टीलोब न्यूक्ली नहीं होती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, रेड ब्लड सेल्स आर अल्सो कॉल्ड एज। रेड ब्लड सेल को और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इराथ्रोसाइट, बी प्लेटलेट, सी ल्यूकोसाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो आरबीसीज को इराथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इराथ्रोसाइट्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी। तो कौन से ल्यूकोसाइट्स जो है उनमें एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की। कौन से ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी बी लिम्फोसाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बी लिम्फोसाइट दिया है। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बी लिम्फोसाइट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेसामॉइड बोन। तो ऑप्शंस में हमें कुछ बोन्स दिए गए हैं, उनमें से सेसामॉइड बोन कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए स्कैपुलर, बी स्टर्नम, सी पटेला, डी टीबिया। तो इनमें से सेसामॉइड बोन कौन सा है, पटेला। पटेला ये सेसामॉइड बोन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पटेला। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 23, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है स्टेटमेंट, वो कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज ट्रायक्सियल, बी साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, सी पेराइटल एंड फ्रंटल बोन आर्टिकुलेशन, डी साइनोस्टोसिस इज अ बोनी जॉइंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इनमें से जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वही ट्रू नहीं है, कॉन्डोलाइट जॉइंट जो होती है वो ट्रैक्सियल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्डोलाइट जॉइंट इज ट्रैक्सियल, ये आपका
ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज ये कौन से टाइप का टिश्यू है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मस्कुलर, बी इपिथेलियल, सी कनेक्टिव, डी नर्वस। तो इनमें से कार्टिलेज ये कौन से टाइप का टिश्यू है, कार्टिलेज ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25, द आर्टिकुलेशन बिटवीन the L5 vertebral body and the body of the first sacral segment। तो जो आर्टिकुलेशन होती है, जो जॉइंट होती है बिटवीन जो L5 वर्टेब्रल बॉडी, मतलब हमारे वर्टेब्रल का जो L5 है एंड द बॉडी ऑफ फर्स्ट सैक्रल सेगमेंट, जो सैक्रल सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट है और L5 वर्टेब्रा है, उनके बीच में जो आर्टिकुलेशन होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सैक्रोइलियाक जॉइंट, बी लंबोसैक्रल जॉइंट, सी सैक्रोकॉक्जियल जॉइंट, डी नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से L5 वर्टेब्रल बॉडी एंड फर्स्ट सैक्रल सेगमेंट के आर्टिकुलेशन को क्या कहते हैं, इनके आर्टिकुलेशन को लंबोसैक्रल जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी लंबोसैक्रल जॉइंट। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज हो गए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।